हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप लोग का प्रतिज्ञा कंपटीशन सेंटर के हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। और झारखंड का जो स्टडी चल रहा है उसमें आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल को। यहाँ पे आप देख रहे हैं झारखंड स्टडी में क्या है, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल का जो सेशन है वो है आपका 184 से 319 ईसा पूर्व। 319 ईसा पूर्व, ये क्या है, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल को झारखंड की स्टडी में देखा जाए तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और मतलब इसको लॉन्ग टर्म में नहीं पढ़ना है। जो मौर्योत्तर काल है उसमें जो है आपका झारखंड के स्टडी में लॉन्ग टर्म में नहीं पढ़ना है। फिर भी मैं यहाँ पे आप लोगों को जो मेन पॉइंट्स है उसको बताने की पूरी कोशिश करूँगी। मौर्योत्तर काल कहने का मतलब है यहाँ पे कि मगध राज्य सहित भारत के पूरे हिस्से में ब्राह्मण साम्राज्य का उदय। ब्राह्मण साम्राज्य का उदय। ब्राह्मण साम्राज्य में आपको आ गया कर्ण वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, ईटीसी। मतलब कि ब्राह्मण साम्राज्य का क्या हुआ था, उदय हुआ था। मौर्योत्तर काल के समय में, इस समय के समय में मगध राज भी था और साथ में भारत के पूरे हिस्से में ब्राह्मण साम्राज्य का उदय हुआ। ब्राह्मण साम्राज्य में और भी वंश आते हैं, यहाँ पे मैं कर्ण वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश लिखी हूँ, और भी सारे आते हैं। इसके बाद यहाँ पे झारखंड में भी, क्या झारखंड में ही नहीं स्टडी पढ़ रहे हैं मौर्योत्तर काल को, तो यहाँ पे विदेशियों का भी आगमन होता है। विदेशियों का भी आगमन होता है, विदेशियों का आक्रांत। ये लोग मध्य एशिया से प्रवेश करते हैं। कहाँ पे, झारखंड में। ये लोग यानी कि विदेशी लोग जो हैं वो मध्य एशिया से झारखंड में प्रवेश करते हैं। तो देश के उत्तर पश्चिम साइड से कहाँ पे प्रवेश करते हैं, झारखंड में। यहीं पे इन लोगों का क्या होता है, प्रवेश होता है। किनका, विदेशियों का। विदेशी लोग मध्य एशिया से मतलब देश के उत्तर पश्चिम साइड से होते हुए क्या करते हैं, झारखंड में प्रयोग करते हैं और यहीं पे व्यापारिक संबंध को स्थापित करते हैं। व्यापारिक संबंध को स्थापित करते हैं। यहाँ पे व्यापारिक संबंध कहने का मतलब समझें, ये अपने जितने भी सारे चीज़ों को है सेल करना, बेचना, व्यापार को बढ़ाना, ये सब चीज़ के लिए झारखंड से क्या किए, संबंध को स्थापित किए। इसके बाद यहाँ पे इन लोगों के मौजूदगी के स्रोत जो मिले हुए हैं उसको भी हम लोग जान लें। मौजूदगी के जो इन लोगों का साक्ष्य है वो मेन है। जैसे सिंहभूम में रोमन सम्राट के सिक्के, रोमन सम्राट के सिक्के। इसके बाद चाईबासा में इंडो-सिथियन के सिक्के,
इसके बाद रांची में कुषाण के सिक्के। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि मौर्योत्तर काल झारखंड में है क्या, 184 से 319 ईसा पूर्व के बीच में, यानी कि 184 से 319 ईसा पूर्व तक। अब यहाँ पे मौर्योत्तर काल की बात की जाए तो इस समय के काल में मगध राज्य सहित भारत के पूरे हिस्से में ब्राह्मण साम्राज्यों का उदय हुआ था। इसके बाद विदेशियों का भी उदय हुआ था। विदेशियों का क्या हुआ था, आक्रांत हुआ था। वे लोग मध्य एशिया से देश के उत्तर पश्चिम साइड से झारखंड में प्रवेश करते हैं। यहाँ पे झारखंड में एंट्री के बाद ये लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए व्यापारिक संबंध को स्थापित करते हैं झारखंड के मतलब लोगों के द्वारा, जो कि व्यापार वगैरह का कार्य करते थे। इसके बाद इनके कुछ मौजूदगी के स्रोत मिले हैं, यानी कि विदेशियों के आगमन में झारखंड में जो मेन साक्ष्य मिले हैं उसमें है एक आपका सिंहभूम में रोमन सम्राट के सिक्के मिले हुए हैं, और चाईबासा में इंडोसिथियन के सिक्के मिले हुए हैं, और रांची में कुषाण के सिक्के मिले हुए हैं। तो मैं आप लोगों को पहले ही बताई थी कि मौर्योत्तर काल में झारखंड में कुछ खास नहीं पढ़ना है। ये रहे आप लोगों के मौर्योत्तर काल के मतलब मेन पॉइंट, ठीक है। काल का जो क्लास देखें तो काफ़ी संक्षेप में रहा, और इसके बाद मुझे कुछ समय मिला और मैं सोची कि क्यों ना आप लोगों को मैं मेरा जितना पीछे का वीडियो बना है उसमें से कुछ क्वेश्चन को दूं आप लोगों को देखने के लिए। ये भी पता चलेगा कि आप लोग हमारे वीडियो को वॉच करते हैं या नहीं। तो ये 5 क्वेश्चन जो हैं आप लोगों को कमेंट में बताना है, सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर, और मुझे उम्मीद भी है कि आप लोग ज़रूर इसको बताएंगे। पहला क्वेश्चन है कि राजकीय वृक्ष सखुआ के फूल को क्या कहा जाता है। क्या है, राजकीय वृक्ष ये है सखुआ, ठीक है। इसके फूल को क्या कहा जाता है। वेन सांग जो था चीनी यात्री, ये संसाल परगना के राजमहल को किस नाम से उल्लेख किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आखेटक व संग्राहक का काल किस काल को कहा गया है। क्या क्वेश्चन है, आखेटक व संग्राहक का काल किस काल को कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि झारखंड के नए लोगों में पलाश के फूलों की संख्या कितनी है। झारखंड के नए लोगों में पलाश के फूलों की संख्या कितनी है। इसके बाद आपका यहाँ पे भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना गया है। ये 5 क्वेश्चन है, और मुझे तो पूरा विश्वास है कि ये एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और उम्मीद भी है कि आप लोग कमेंट में इसके सारे आंसर को डालेंगे। और हमारे सारे वीडियो को देखें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।